Mentors are there. Indian participants are still coming. Most of them have already reached here. And evaluators have come. And as you know that all of them are staying, all the participants in the hostels of Gautam Buddha University. Evaluators और इसके बाद जो लोग इसका जांच परख प्रतियोगिता में कैसा प्रभाव है उसके लोग भी हैं, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रखे गए हैं। 2 गेस्ट हाउस है, एक नेशनल गेस्ट हाउस, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहाँ रखे गए। और कुछ अतिथि विशिष्ट अतिथियों को नज़दीक के होटल में भी रखे गए हैं और कुछ अन्य विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में भी रखे गए। और कार्यक्रम का शुरुआत कल है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। साथ में हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आएंगे और प्रोग्राम का जो है उद्घाटन 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में होगा। 4:30 बजे समापन होगा। और ये 23 तारीख की सुबह से प्रोग्राम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो रिलीज किया जाएगा और फाइनली 25 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में अभी के अनुसार उपराष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम है। सर 36 आवर्स नॉन स्टॉप लिख रखा है आप लोगों ने, तो उसका क्या मतलब है? और एक और क्वेश्चन है कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं और अपने देश से कितने स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक चल। हाँ एक 22 कंट्रीज से एक्चुअली जो पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स हैं वो 347 हैं। ओके, उनके साथ एक स्पॉक भी है जो नोडल ऑफिसर जिसे कहते हैं, तो वो 22 हैं। उनके अलावा उनके मंत्री जी आएंगे और मंत्री जी के सारे कोई सीनियर डेलीगेट आएगा। तो स्टूडेंट्स के साथ 3 ऑफिशियल्स पर कंट्री के मंत्री जी, उनका कोई सीनियर डायरेक्टर, सेक्रेटरी लेवल, परमानेंट सेक्रेटरी लेवल वगैरह वो वाले, और एक स्पॉक जो एक जूनियर फैकल्टी है, क्योंकि हमें वो बच्चों को संभालने के लिए वो भी चाहिए, नोडल ऑफिसर ऐसे होंगे। तो सब मिला के ये सब मिला के 350 तक लोग, 450 तक लोग जाने वाले हैं। ये पहला। दूसरा 22 कंट्रीज से आने वाले, ये दूसरा। तीसरा जो आपने पूछा 36 आवर्स हैकाथॉन क्या होता है, तो हैकाथॉन का कंसेप्ट ही ये होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको, अगर डिजिटल प्रॉब्लम, कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको 36 घंटा या 48 घंटे में देना पड़ता है। जो सॉल्यूशन देना पड़ता है इसका मतलब क्या है, जो आप प्रोडक्ट बनाओगे सॉल्यूशन उसका वो चलना चाहिए। सिर्फ पीपीटी दिखा के या ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो चलना चाहिए, डेमोएबल होना चाहिए। जो हार्डवेयर रिलेटेड हैकाथॉन है उसका 5 से 7 दिन तक चलता है। और ये जो 36 घंटे का ये होगा, ये डिजिटल हैकाथॉन होगा। इसमें परसों सुबह 8 बजे हैकाथॉन चालू हो जाएगा और बिना सोए बच्चे 36 घंटे तक काम करेंगे और 24 तारीख को रात को 8 बजे खत्म होगा। उसके बाद उनका इवैल्यूएशन, फाइनल इवैल्यूएशन होगा और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 25 तारीख को। तो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे पूरा रात दिन भर काम करेंगे और उनको प्रॉब्लम अभी पता है कि उनको प्रॉब्लम कौन सा देने वाले हैं। तो बेसिक आर्किटेक्चर वगैरह स्ट्रैटेजी उनका मीटिंग चल रही है अभी, लेकिन कल से काम करना चालू करेंगे। तो 20 प्रॉब्लम कौन सी है? जो 20 प्रॉब्लम पे काम करेंगे वो कौन सी? तो वो बेसिकली जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने एक रिसेंटली थीम डिक्लेयर किया है, लाइफ, है ना, क्योंकि आगे हमको सस्टेनेबिलिटी ये तरफ से पूरा दे रहा है। तो लाइफ इज द थीम, मेन थीम। लाइफ के अंदर सब थीम्स हैं, जिसमें एजुकेशन एक थीम है, एनर्जी एक थीम है, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी वो एक मीन्स वो एक थीम है,
तीसरा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एक थीम है, देन हेल्थ एंड हाइजीन वो एक थीम है। ऐसे थीम्स हैं। ये सर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आप देंगे वो परसों सुबह से जब 8 बजे से शुरू करेंगे तो ये पहले से आपका डिसाइड है किस स्टूडेंट्स के पास क्या प्रॉब्लम जानी है कि ऑन द स्पॉट किया जाएगा? हाँ, नहीं, किस स्टूडेंट के पास वहां हमने इंटरनली हमारी टीम्स मैट्रिक्स कर लिया है। तो बेसिकली इसमें बहुत प्रिपरेशन हुआ है, स्टूडेंट सिलेक्शन से स्टूडेंट्स ट्रेनिंग तक, बाद में उनका टीम फॉर्मेशन तक, और बाद में उस टीम को कौन सा प्रॉब्लम देना है उस तक। यानी क्या होता है कि अभी जब हमने स्टूडेंट्स कंट्रीज ने सिलेक्ट की, अफ्रीकन कंट्रीज ने, ये अफ्रीकन कंट्रीज के सबसे अच्छे बच्चे हैं उस कंट्री के, जो बेस्ट ब्रेन्स हैं और वो जो टेक्नोलॉजी वहां करते हैं वो वाले बच्चे हैं। तो उनको पहले सिलेक्ट किया गया, उनका चयन किया गया उनके एकेडमिक्स के ऊपर, उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर। बाद में उनको 1 महीना ट्रेनिंग दिया गया, जो हमारे लोगों से यहाँ से 4 भाषा में ट्रेनिंग हुआ। ओके, तो जो बेसिक ट्रेनिंग था वो इंग्लिश में था, उसके अलावा उसका ही फिर ट्रांसलेशंस करके स्पेनिश है, पोर्चुगीज है, फ्रेंच है, अरेबिक है, उनमें उनको ट्रेनिंग दिया गया। 15 नवंबर को उन बच्चों की एग्जाम हुई ऑनलाइन, वहां से प्रॉक्टर्ड एग्जाम हुई, जिसमें 70% बच्चों को 50% से ज्यादा मार्क्स मिले। जो अभी आए हैं उनमें से वो ट्रेनिंग के बेसिस पे उनका एग्जाम भी हुआ। बाद में टीम फॉर्मेशन चालू। तो टीम फॉर्मेशन भी ऐसा है यहाँ कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ फाइट नहीं करेगी या कंपीट नहीं करेगी। तो एक कंट्री में 4 या 5 कंट्रीज के बच्चे होंगे एक टीम में। यानी अगर मेरा एक टीम ड्रिंकिंग वाटर पे काम कर रही है तो उसमें 4 बच्चे डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज से होंगे, एक, और 2 बच्चे भारतीय होंगे। तो वो जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो ये टीम फॉर्मेशन होने के बाद हमने उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दी है कि आप सोचना चालू करो कि आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करोगे। और ये बच्चों ने फिर ऑनलाइन बहुत सारी मीटिंग्स की है कि ये ऐसी स्ट्रैटेजी करेंगे, वैसी स्ट्रैटेजी करेंगे, और परसों दे नो व्हाट दे हैव टू डू, और परसों वो 8 बजे काम करना चालू। ये अफ्रीकन कंट्रीज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं या इंडिया के? अभी दोनों ने मिलके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तय की है, क्योंकि हमारे इश्यूज और उनके इश्यूज बहुत सारे सेम हैं। ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम हमारे भी यहाँ है, उनके यहाँ भी है। हेल्थ एंड हाइजीन का प्रॉब्लम उनके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। एनर्जी का प्रॉब्लम उनके यहाँ भी है, हमारे एजुकेशन का भी है। तो ऐसा है कि जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो हमारे यहाँ भी यूज हो सकते हैं, उनके यहाँ भी यूज हो सकते हैं। तो ये ऐसी तरह की पहली या दूसरी पहल है, दुनिया में ऐसी कहीं पहल नहीं हुई है। एक हमने 2018 और 2019 में एक छोटी पहल की, इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन के नाम से, जो इंडिया के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया और हमने वो किया। तो 2 सक्सेसफुल एडिशंस होने के बाद कोविड के दरमियान ऑनलाइन इंडिया आसियान हैकाथॉन हुआ, जिसमें 10 आसियान कंट्रीज और इंडिया, लेकिन वो ऑनलाइन थे, वो आए नहीं थे। हाँ, तो वो थोड़ा कोऑर्डिनेशन रिमोटली हो, क्योंकि ये आसियान का, लेकिन अफ्रीका में इंटरनेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमने फिजिकल हैकाथॉन कराया और वो सब बच्चों को यहाँ लेके आए हैं और यहाँ 36 घंटा कंपटीशन। सर, बेस्ट सोल्यूशन को आप लोग फाइनली प्राइज देंगे। हाँ। प्राइज देने के बाद क्या जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके उनको और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप? एग्जैक्टली वही सोच है अभी, लेकिन कैसे सॉल्यूशंस आते हैं वो पहले देखेंगे, क्योंकि 36 घंटा में कोई भी सॉल्यूशन ये क्विक एंड डर्टी सॉल्यूशन होता है, वो क्या मैच्योर सॉल्यूशन नहीं होता है। बराबर है ना, बट वो काम करना चाहिए। हाँ, तो क्विक फिक्सेस होते हैं वो, लेकिन स्ट्रैटेजी होती है उसमें। तो जैसे सॉल्यूशंस आएंगे देन वी विल गो केस बाय केस। ओके, कितना कैसे सॉल्यूशन है, उसका आईपी किसके पास रहेगा, ये वो बाद में बहुत सारी चीजें होती है, वो सॉर्ट आउट करेंगे। कितना सक्सेसफुल रहा, इससे पहले भी हैकाथॉन आप करा चुके हैं, हाँ। कितना सक्सेसफुल रहा है तो इसका? तो अभी तक एक जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हम करते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा अभी हैकाथॉन हो गया है, हाँ,
तो उसमें से अभी तक अंदाजा 200 से 300 स्टार्टअप्स निकले। 200 से 300। सर इसमें साइबर जो प्रॉब्लम्स है वो भी दी जाएंगी क्या? साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स, साइबर सिक्योरिटी तो अभी है ना एक हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, वो वर्टिकल, ये अभी ड्रिंकिंग वाटर में भी आपको साइबर सिक्योरिटी सब जगह आती है, क्योंकि है ना आपने कोई ऐप बना दिया, कोई प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके थ्रू घुस के क्योंकि तुम्हारा है हर कंट्री में साइबर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती हाँ है। हाँ, बट अभी थीम में साइबर सिक्योरिटी ऐसा नहीं है, लाइव थीम है ना। ये थीम में कितने बच्चे काम करेंगे? हाँ? एक थीम में कितने बच्चे काम करेंगे? एक थीम में 6 बच्चे और कम से कम एक मेंटर हो। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने? टोटल नंबर 100 टीम, एक टीम एक प्रॉब्लम 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, एक प्रॉब्लम पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 5 टीम्स कंपीट करेंगे। तो जब 100 टीम से मतलब 600 बच्चे हुए। हाँ 600। तो 347 बच्चे आपने बोला। हाँ वो इंडिया के, बाकी के बच्चे इंडिया के, क्योंकि एक टीम में 2 इंडिया के बच्चे दे रहे हैं, तो टोटल 4 और 2 6। इंडिया के टोटल कितने बच्चे हो गए? जो 233 जो है वो है 200 250। ये जजमेंट के लिए जो पैनल बनाया गया है उसमें किस तरीके के ये एक्सपर्ट्स पूरा प्रोफेशनल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, 75 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पूरे डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज से। ओके, पूरे इंडस्ट्री वेटरन्स है जिनका 10-15 साल का इंडस्ट्री में तजुर्बा है, वही वेटरन्स है पूरे। ये मेंटर सब कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, ये मेंटर्स भी हमारे कुछ जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से उनके एल्यूमिनाज है, और कुछ इंडस्ट्री से है, कुछ फैकल्टी मेंबर्स। प्राइस में क्या रहेगा वो? प्राइस में अभी तक तो 60 लाख रुपए का टोटल मिला के प्राइस जाएगा। मतलब जो जीतने वाली टीम को? जी हाँ, 20 टीम्स में मिला के अच्छा, डिवाइड होगा ये। 3 लाख के आसपास एक टीम को मिले। तो ये 100 क्या- टीम्स में सर ये चेक है, कैश है, या और किसी फॉर्म में? किस फॉर्म में? कैश में जाए कैश में 3 लाख पर टीम। पर टीम यानी पर विनर, पर विनर। हाँ, पर टीम नहीं, पर पर winner। पर विनर, पर इंडिविजुअल? हाँ पर टीम, पर टीम। पर टीम कुछ कंफ्यूज है। यानी 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के 20 विनिंग टीम्स रहेंगी। ओके। हर एक टीम को, वो 20 विनिंग टीम्स को 3-3 लाख रुपया मिलेगा, इसी तरह तो से 3 लाख रुपया वो 6 लोगों में डिवाइड हो डिवाइड जाएगा। होगा, राइट। अच्छा। इसमें सर जैसे एक चीज़ है, कॉलेजों में रहती है कि जो बच्चे कोई भी प्रॉब्लम स्टेट करते हैं तो उसका अपना वो पेटेंट करवाने का होता है, तो इसमें कोई ऐसी कोई? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि जब सॉल्यूशन आएगा तो आईपीआर के बारे में, उसके बारे में जो विनिंग होगा उसके बारे में केस बाय केस बैठ के हम डिसाइड करेंगे। तो वो पेटेंट क्या बच्चे के नाम पे हाँ होगा? बच्चे के नाम पे, गवर्नमेंट के नाम पे कुछ नहीं, पेटेंट बच्चों के नाम पे होता है। यह हमारा एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। ठीक है ये सर। जो 233 बच्चे हैं ये इंडिया के कहाँ से चुने गए? ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो हमारा है उसके विनर्स हैं ये सब। अच्छा, उन्हीं को शामिल किया है? हाँ उन्हीं को, सिर्फ विनिंग टीम्स को शामिल किया गया है। विनिंग टीम्स के बाद उनका भी एग्जाम हुआ, क्योंकि विनर्स तो 1100 लोग थे मेरे पास, तो उसमें से भी हमने बेस्ट चुने हैं, तो उनका भी एक ऑनलाइन एग्जाम है। जो 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं इनकी जानकारी बताइए कौन कौन सी है? हाँ, जैसे सॉइल में है कि मैं सॉइल का फोटो निकाल के मैं सॉइल के कंटेंट्स बता सकता हूं क्या? हाँ, तो मुझे वो टेस्टिंग कराने की भी जरूरत नहीं, इमेज प्रोसेसिंग से। देन सोलर एरिया है, तो मैं सैटेलाइट इमेज से डायरेक्टली इस पूरे क्षेत्र के लिए सोलर कितने हमको लगाने पड़ेंगे वो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं क्या? ऐसे 20 प्रॉब्लम्स अगर आपको चाहिए तो मैं पूरा लिस्ट दे देता। लिस्ट मिल जाएगा तो इजी रहेगा हमें लिखने में। थैंक यू। 100 टीम्स में तो हर टीम में 2-2 मेंटर है, मतलब 200। 1 से 2 मेंटर, कुछ टीम्स हैं कि कुछ टीम में। सर यूनेस्को का इसमें क्या है? यूनेस्को ने हमको अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प की। कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन में वो थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत छोटा है। लेकिन हाँ, क्योंकि है ना अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे उनके प्रोग्राम्स चलते हैं, तो एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स, रीचिंग आउट टू मिनिस्ट्रीज वगैरह, हमारे एनईए ने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया, तो टुगेदर वी हैव वर्कड, सो उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व में प्रधानमंत्री के भी समापन अवसर पे आने की संभावना थी। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने पहले समय दिया था, तो इसलिए ये डेट तय हुआ था, लेकिन वो अभी गुजरात इलेक्शंस में थोड़े शायद, या उनके अदर कोई एंगेजमेंट से मुझे मालूम। नो इशू। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन।
So one question. हाँ. What exactly is the aim of this hackathon other than getting solutions from the students and all? So there are multiple aims, and thank you for asking. And actually, we missed that point. I really appreciate that. See, there are multiple objectives of this hackathon. See, we want to promote India as study destination, new educational hub, हाँ? एंड इसीलिए उनको हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में लाया है. आपने देखा है, हम उनको शोकेस कर रहे हैं कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. दे हैव गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ने इतना हमको सपोर्ट किया है. सो आई रियली वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू वीसी सर एंड योर एंटायर टीम सिटिंग देयर फॉर सपोर्टिंग अस. क्योंकि आपको यू विल नॉट बिलीव, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ बिग इशू. मेनी ऑफ देम डोंट नो इंग्लिश. So study in India is one of them. Then Startup India is another. Come to India because we want to invite best of the brains to India and do their entrepreneurship. Then तीसरा है कि we want to ensure that we engage with the best of the brains in Africa. क्योंकि वो एक सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट टच, वो बहुत इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल डिप्लोमेसी में. Where, because these are the young, great minds of those countries, and we want to have friendship bond with them. स्टूडेंट्स हम लोगों की और हम ऐड कर दे रहे हैं इसमें, हाँ. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक बड़ी मुद्दा है कि कैसे हम अपने यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ाएं. तो ये जो प्रोग्राम है, 22 देश के लोग हमारे यहाँ आए हैं, उनको रिसीव करना, उनको 4 दिन रखना, एक प्रकार के 4 दिन सर, 7-8 दिन ही लग रहे हो. 4 दिन का प्रोग्राम है और उसके आगे पीछे सही बोले हैं. तो उनको रखना, तो एक प्रकार के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के शिक्षकों, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए एक ट्रेनिंग है कि कैसे आप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को अपने रूटीन में सम्मिलित कर सकते हैं. And we are very thankful to their support. Fantastic job. तो एक प्रकार का ये हमारे ही नहीं, पूरे देश में, मतलब हम भी बाहर जाते हैं तो हमें रिसीव किया जाता है. तो वो सबके अनुभवों को यहाँ के विद्यार्थियों, यहाँ के शिक्षकों में लाया गया. तो एक प्रकार का वी आर गेटिंग आवरसेल्फ ट्रेन टू मेक इंडिया ट्रूली ए हब फॉर द अट्रैक्टिंग द फॉरेन स्टूडेंट्स. विजय साहब, आपको जान के अच्छा लगेगा, स्टूडेंट्स हम लोगों की जो बात हुई तो उन्होंने आपकी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को अवार्ड के बराबर खड़ा किया. अच्छा, कि फैसिलिटीज जो है, इंफ्रा जो है, वो सारी चीजें हैं, वो उस लेवल पे ही है. तो अच्छा मैसेज गया उनके बीच में. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बात है, लेकिन जो इनकी फैकल्टी और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने ह्यूमन टच दिया है उनको, वो बहुत मैटर करता है. मैं जब कल परसों से सभी फॉरेनर्स से मैं बात कर रहा हूँ, तो फैसिलिटीज तो ठीक है, कहीं भी मिल जाती है, इससे अच्छी भी मिल सकती है कहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट जो ह्यूमन टच है, अतिथि देवो भव का जो एक फिलॉसफी है, वो उनको बहुत अच्छा मिला है. दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट. सो व्हाट दे आर सेइंग, व्हेन वी विल गो बैक, वी आर गोइंग टू टेल दैट पीपल हियर आर रियली वेरी गुड. And that is the one of the reasons. Facilities are good, education is good, and more importantly, people are good. So we should come to India for further studies. ये सर, आप जो हम लोगों के लिए मीडिया के लिए कुछ पासेज जारी करें, कहा कि आज हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, गेट पे उन्होंने रोक दिया था कि नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी. ये बड़ा इशू है सर. तो ये स्थानीय प्रशासन से इस पे बात हो रही है, हम निश्चित रूप से इशू करेंगे. एक बात जारी करेंगे, इसे स्ट्रीमलाइन करेंगे. के लिए और पता चला बार-बार आप लोगों को कॉल करना पड़े, आप नहीं, हम इसे स्ट्रीमलाइन करेंगे. थोड़ा सा मुश्किल है ये यूनिवर्सिटी. ये हम इसे स्ट्रीमलाइन करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. हमारे यहाँ अफ्रीका के 22 देशों के लोग, स्टूडेंट्स जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हैं, वो आए हैं हैकाथॉन में सम्मिलित होने के लिए. और 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिस पे वो काम करेंगे, और जिनका अच्छा काम होगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे 5 टीम है. 5 में से जो अच्छा होगा उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा. सर, बात करें तो वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिन पर डिस्कशन किया जाएगा? देखिए, जैसा कि बताया गया है आपको, शिक्षा से है,
हेल्थ एंड हाइजीन से है और कई डेवलपमेंट इशू है, इन्वायरमेंट से, क्लाइमेट चेंज से है। ये सारे की डिटेल्स जो है UIA के वेबसाइट पे दिया हुआ है। यदि आप कहें तो हम भी देख के भी पढ़ के बता देंगे, और ऐसे ये उपलब्ध है जानकारी। थैंक यू।